डियर स्टूडेंट, इस सेशन का आज पहला दिन है। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरा दुनिया परेशान हो गई है। आपके पढ़ाई में थोड़ी बाधा हुई है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम एमजेपी एकेडमी के सभी शिक्षकगण आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार अग्रसित हैं। आप सबको सुझाव दी जा रही है कि आप घर में रहें, हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहें, लोगों के भीड़ भाड़ में जाने से बचें और ये मानिए कि इस समय आपके पढ़ाई का सबसे सुनहरा अवसर है। पूरा टाइम आपको घर में रहना है। अधिक से अधिक आप किताबों से दोस्ती बनाएं। आपकी आज की मेहनत आपके जीवन को सदा सुख, शांति एवं वैभव के प्रकाश से आलोकित करती रहेंगी। अतः टाइम न गंवाते हुए हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। पिछले क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रत्येक पार्टों के बारे में पढ़े हैं। उसे दोबारा दोहराते हुए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास का पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आप सब जानते हैं कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार है डेस्कटॉप मशीन या डेस्कटॉप कंप्यूटर कह सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कंप्यूटर के सारे पार्ट अलग अलग होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, वेब कैमरा, सीपीयू। सारे पार्ट अलग अलग होते हैं और उसे किसी टेबल या डेस्क पर रख करके हम एक कंप्यूटर पर केवल एक ही व्यक्ति वर्क कर सकता है। अतः इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा गया। एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर अपने एक वर्क को 3 प्रक्रियाओं के द्वारा पूरा करता है। पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। A computer system. In general, a computer is a machine which accepts data, process it and return new information as output. Means जैसे ही हम इनपुट के रूप में किसी डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और दोबारा उसे किसी इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइसों को भेज देता है। जैसे यदि हम कंप्यूटर में किसी कैरेक्टर को टाइप करते हैं तो जिस डिवाइस से हम टाइप करते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कीबोर्ड। और मेरे द्वारा इंटर किया गया कोई भी कैरेक्टर सीधे सीपीयू के अंदर जाता है और सीपीयू उसे डिजिटल रूप में फिर आउटपुट करके और मॉनिटर को भेज देता है। आगे हम जानेंगे सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। You know that software is a set of program which are step by step instructions telling the computer how to process data. Software can be divided into two groups. I also explain about it. System software and application software. System software means जैसे कंप्यूटर का, या मान लेते हैं मोबाइल। जैसे हम किसी मोबाइल को परचेज करते हैं नया नया, उस समय उस मोबाइल सेट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर पहले से होते हैं विद्यमान, जैसे आप देखे होंगे उसमें कैलकुलेटर होता है, कुछ मैसेंजर्स होते हैं, कुछ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर अलग से हम किसी ऐप को उसमें इंस्टॉल करते हैं, लोड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर टाइप्स ऑफ software, just like any types of games and Microsoft Office also. In computer, many types of system software like Paint, operating system, calculator, notepad, wordpad, etc. And application software are Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint and Access. DTP programs just like Adobe PageMaker, Photoshop, CorelDRAW, Mr. Photo, etc. जो सॉफ्टवेयर अलग से कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से समझेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का सबसे मुख्य टाइप्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, उससे पुराने वर्जन के कुछ सॉफ्टवेयर थे 95, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 and many types of operating system. These are window operating systems जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। It control the overall operation of the system. It is storage in the computer's memory and instructions the computer to load, storage and execute an application. एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जिसको मैंने पहले से बता चुका है।
डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स। डॉस मीन्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी हमारे विंडोज़ में 7 या 10 जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हैं, इंस्टॉल हैं, उनमें डॉस ऑटोमेटिक पहले से ही होता है। तो डॉस को एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं और उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने पहले से बता रखा है कि these are software written to perform specific task. The basic type of application software are word processing, database, spreadsheet means Excel, desktop publishing, and many types of communication software are called application software. Advantage of using computer. जैसा कि आप जानते हैं कि जब से कंप्यूटर आया तब से हमारे किसी भी विभाग में कामों में तेज़ी हुई। हम किसी काम को कम समय में कर लेते हैं और लगभग हर एक क्षेत्र में हम अपने कामों को पूरा कर लेते हैं। मीन्स कंप्यूटर दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर सकता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी. Computer have a lot of subject of the world. At this time you are reading with the help of information technology, means with the help of IT, with the help of computer, with the help of internet, you can search any types of information of the world. So computer is not only one subject. Computer have a lot of subject of the world. Suppose that you do not know who was the first Prime Minister of India. It is the question of history. But if you know how to operate computer, how to operate internet, you will search. You can search about more than information about P.T. Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, and you also know that when he born, what is his father name, what is his mother name, and many types of information you can search with the help of internet, with the help of computer. So come in topic, advantage of using computers. कंप्यूटर चलाने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला है उसमें से स्पीड। कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन in the less than a millionth of a second. कंप्यूटर की स्पीड मनुष्य के स्पीड से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। हम किसी काम को जितने अधिक समय में करेंगे, बहुत ही कम समय में उसे कंप्यूटर पूरा कर लेता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज उसका होता है एक्यूरेसी। अगर मनुष्य से उसकी तुलना की जाए तो कोई आदमी जब किसी काम को बहुत तेज़ी के साथ करता है तो वो काम उससे गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये खामियां नहीं है। कंप्यूटर अपने काम को 100% एक्यूरेसी के साथ करता है। कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेटली। डिलीजेंस, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक काम करता है तो बहुत जल्द वो थक सकता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। एटीएम एक प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस है और उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। और एटीएम
कई कई महीने लगातार चलता रहता है। मीन्स कंप्यूटर बिना थके बहुत दिन तक, महीनों सालों तक काम कर सकता है। जैसे किसी कंपनी में अगर 24 आवर्स वर्क हो रहा है, 8 आवर्स के 3 वर्कर वर्क कर रहे हैं उस कंप्यूटर पे, तो उस कंप्यूटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कंप्यूटर हमेशा चलता रहता है। तो न थकने वाला जो इसके अंदर गुण होता है, वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत पहले कंप्यूटर की जो कैपेसिटी जो थी बहुत कम थी। KB MB में किसी काम को पूरा कर लिया जाता था। मीन्स CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे उस समय। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलता था तो उस समय ग्राफिकल पिक्चर्स वीडियोज वगैरह नहीं थे, इसलिए कम कैपेसिटी में, कम स्टोरेज में हम किसी चीज़ को रख सकते थे, किसी गणना को रख सकते थे। लेकिन आज के कंप्यूटर के जनरेशन में कंप्यूटर ग्राफिकल हो गया है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ TB से भी ऊपर, टेराबाइट से भी ऊपर कैपेसिटी हो चुकी है कंप्यूटर की। एक नॉर्मल लैपटॉप आज के समय में 500 GB से ऊपर ही मिलता है। तो कंप्यूटर की एक मेन एडवांटेज ये भी है कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी लार्ज होती है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। स्टोरेज कैपेसिटी में कई डिवाइस आते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, फ्लॉपी ड्राइव होती थी पहले। उसी तरह से एक नया ड्राइव आया है इस समय, हालांकि वो पहले से चल रही थी, जिसको SSD बोलते हैं हम। उसमें डिस्क नहीं होता है, जस्ट लाइक पेन ड्राइव की तरह वो वर्क करती है और उसकी स्पीड हार्ड ड्राइव की अपेक्षा कई गुना तेज होती है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पिछले क्लास में मैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता चुका हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड साइज, there are many types of computers. First is micro computer, second mini computer, mainframe computer and super computer. माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मीन्स डिजिट पे वर्क करने वाले, मतलब उसे आंकिक कंप्यूटर हिंदी में बोलते हैं हम, आंकिक संगणक। चूँकि हमारा कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, जिस लैंग्वेज को समझता है, वो मशीनी लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज बाइनरी संख्या पे आधारित होती है, जो 0 और 1 होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर आते हैं, जिससे आप परिचित होंगे। मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रॉम कंप्यूटर। बैंकों में कुछ कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, हालांकि वो डिजिटल ही होते हैं, लेकिन उन्हें किसी एक जगह से ऑपरेट किया जाता है एक सर्वर बना करके, और अलग अलग जगहों पे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उन्हें अटैच कर लिया जाता है। ये सारे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं, सॉरी टाइप हैं। लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड मीन्स मिश्रित कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल एनालॉग दोनों कंप्यूटर का काम कर लेता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर शायद मैंने बता चुका है, लेकिन मैं फिर से इसको दोहराने की कोशिश करूँगा। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग मीन्स होता है एनालॉग मीन्स ग्राफिक, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं डिजिटल मीन्स आंकिक, एनालॉग मीन्स ग्राफिक्स, या फिर उसे एनालॉग हाँ, एनालॉग मीन्स सांकेतिक, संकेत के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते होंगे जीपीएस, अपने मोबाइल में एक ऐप्स है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसे जानते होंगे। जीपीएस एक डिवाइस भी होती है जो एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ईसीजी मशीन, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है जिसका उपयोग मेडिकल में किया जाता है, ह्यूमन के हार्ट बीट को मापने के लिए। एंड तीसरा उसका उदाहरण हो सकता है जीपीएस, ईसीजी मशीन। एंड मेडिकल में जो कंप्यूटर वर्क किए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में, जैसे एक्सरे के लिए, फोटोथेरेपी के लिए, या फिर और भी बहुत सारे मेडिकल में जितने भी कंप्यूटर लगभग इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादातर वे कंप्यूटर एनालॉग के उदाहरण हैं, जिसमें से ईसीजी मेन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एंड उसी तरह से सुपर कंप्यूटर एक मिश्रित कंप्यूटर है जो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर का कार्य करता है। हमारे भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 1000 एंड उसके बाद अनुराग बना। और इन हाइब्रिड कंप्यूटर मीन्स सुपर कंप्यूटर का जो काम है वो रॉकेट लॉन्चिंग, रोबोट लॉन्चिंग एंड बहुत सारे भौगोलिक कामों के लिए भी किया जाता है। बहुत कम समय में बड़ी से बड़ी गणनाओं करने के लिए इन सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू। आप सब जानते हैं सीपीयू मीन्स you can say central processing unit. The central processing unit, also known as just a processor, is the brain of your computer. Means CPU is the most important part of computer, means main part of computer, and all part of computer are also attached in CPU. Without CPU, computer just like a box. We do not do any types of work without CPU. CPU is the brain of computer. All the parts of computer is also attached in CPU. Keyboard. Next part, keyboard. The keyboard looks like a typewriter. Typewriter also a typing machine which is type
alphabetical and numerical word characters. It control it contains all the letter of the alphabet, numbers and some special symbols. मीन्स कीबोर्ड की मदद से हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट ABCD या हिंदी के कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, हिंदी के सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड on the basis of technical, there are two types of keyboard. First, on the basis of purpose, there are two types of keyboard. First, multimedia keyboard and second is normal keyboard. Multimedia keyboard means which keyboard have multimedia buttons like volume, play, pause, etc. जिन कीबोर्ड में मल्टीमीडिया बटनें होती हैं वे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाते हैं और नॉर्मल कीबोर्ड में न्यूमेरिक, फंक्शंस एंड अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड होते हैं। On the basis of technical, there are four types of keyboard. First, USB. Second, PS2. USB means Universal Serial Bus. अब USB जैसे पेन ड्राइव is just like a USB. Second is PS2. Third, Bluetooth or wireless keyboard. And fourth is screen touch keyboard like मोबाइल फ़ोन में जो स्क्रीन टच कीबोर्ड होता है आप देखे होंगे, उस तरह से अब कुछ नए लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें स्क्रीन टच कीबोर्ड भी आते हैं। तो ये थे कीबोर्ड के टाइप्स। आगे हम चलते हैं माउस की तरफ। It is an input device and it a device that is used to control the computer. A cable connects the mouse to the computer. When the mouse is moved on a pad called a mouse pad, the cursor on the screen moves. A cursor is a small symbol display on the computer screen. It is used as a pointer that shows you what the mouse is referencing on the screen. मीन्स किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके उसे चुन करके उसे क्रियान्वित कर देना ही माउस का काम होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जैसे हम माउस की मदद से, वैसे वो ऑप्शन क्रियान्वित हो जाता है। मीन्स माउस एक इनपुट डिवाइस है। विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन सेलेक्ट और चूज एनी टाइप्स ऑफ ऑप्शन इन कंप्यूटर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ माउस। देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, on the basis of purpose, only two mouse, normal and second is optical or laser mouse. नॉर्मल माउस मीन्स यह माउस बहुत पहले इस्तेमाल किया जाते थे जिसके नीचे रबड़ की गेंद लगी होती थी और जैसे जैसे हम उस माउस को मूव करते थे माउस पैड पे, वैसे वैसे माउस का पॉइंटर भी मूव करता था। लेकिन अब ऑप्टिकल मीन्स जिस माउस में लाइट जलती है वो माउस लेजर या ऑप्टिकल माउस कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउस: USB, PS2, ब्लूटूथ और वायरलेस माउस एंड फोर्थ इज स्क्रीन टच माउस।
प्रिंटर। डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। Printer is an output device. With the help of printer, we can print any types of pictures or text on page. A printer is designed to output information from a computer onto a piece of paper. There are three kinds of printer. Printer तीन प्रकार के होते हैं। पहला DMP means dot matrix printer, second is laser printer, and third is inkjet printer. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मीन्स कुछ प्रिंटर्स आप देखे होंगे रेलवे रिजर्वेशन में या बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे प्रिंटरों को हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ये प्रिंटर ओनली ब्लैक प्रिंटिंग करते हैं, मीन्स पासबुक उसबुक प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डॉटेड पॉइंट की तरफ वो प्रिंट करते हैं, और उसमें टाइपराइटर की तरह रिबन लगे होते हैं ब्लैक, जिसके द्वारा वो प्रिंटिंग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत स्लो काम करने वाला प्रिंटर होता है। दूसरा है लेजर प्रिंटर। फ़ोटो स्टेट करने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या फ़ोटो स्टेट करने वाले कुछ और छोटे छोटे भी प्रिंटर होते हैं, ये सारे लेजर प्रिंटर के उदाहरण हैं। इसमें स्याही के जगह पे, कलर के जगह पे पाउडर डाला जाता है और उस पाउडर की मदद से हम पेपर पर प्रिंट कर पाते हैं। लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ गति से काम करने वाला प्रिंटर होता है। यह एक नॉर्मल लेजर प्रिंटर 1 मिनट में 50 से 70 पेज भी प्रिंट कर सकता है। लेकिन लेजर प्रिंटर भी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करता है, ओनली ब्लैक। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर मीन्स ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो ब्लैक एंड वाइट एंड कलर दोनों पेजों को प्रिंट कर लेता है, मीन्स दोनों टाइप के प्रिंटिंग को करता है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। स्कैनर। ए स्कैनर इज ए आल्सो इनपुट डिवाइस। A scanner is a device used to copy an image of paper and convert into a digital image, which can be saved as computer file and stored on a hard drive. स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी हार्ड पेपर को सॉफ्ट पेपर में बदल सकते हैं। मीन्स यदि हम किसी टेक्स्ट को जो कि पेज पर प्रिंट किया गया है या किसी इमेज को हम स्कैनर की मदद से उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अब हम चलते हैं कुछ सीपीयू के इंटरनल पार्टों के बारे में जानते हैं। सीपीयू के कुछ इंटरनल पार्ट इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये सीपीयू के इनसाइड के कुछ पार्ट हैं। पावर सप्लाई। सीपीयू के इस जगह पे पावर सप्लाई लगा होता है, जिसे हम एसएमपीएस भी कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। नीचे सबसे लास्ट में एक बोर्ड होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। जितने भी पार्ट, इंटरनल पार्ट होते हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे
सीडी ड्राइव होता है जिसमें हम किसी भी सीडी या डीवीडी को कॉपी करते हैं। फ्लॉपी ड्राइव, नीचे हार्ड ड्राइव लगी होती है जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव। यहाँ आप देखेंगे ये जो जगह है, यहाँ पे पीसीआई स्लॉट लगा होता है। पीसीआई स्लॉट होता है जिसमें हम कुछ कार्ड लगाते हैं, जैसे साउंड कार्ड, लैन कार्ड, वीजीए कार्ड इत्यादि। जस्ट उसके बगल में एक स्लॉट होता है जिसमें रैम लगाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये थे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर के कुछ पार्ट जिन्हें हम विस्तार से जानते हैं। पावर सप्लाई मीन्स एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, मेमोरी में हार्ड ड्राइव भी हो सकती है और एसएसडी भी हो सकता है। कार्ड स्लॉट, जिसको मैंने पहले से बताया, कार्ड, साउंड, वीडियो एंड नेटवर्क कार्ड उसमें लगाए जा सकते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मदरबोर्ड के ऊपर एक फैन के नीचे लगा होता है। डिवाइसेज, फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव, हार्ड एंड सीडी रोम। ये आपका मदरबोर्ड है। यहाँ पे ये पीसीआई स्लॉट है। ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये पीसीआई स्लॉट है जिसमें लैन कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड इत्यादि लगते हैं। और इस स्लॉट में रैम लगाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो जगह दिख रहा है आपको छोटा सा, इसी में सीपीयू लगाया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पूरे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये जो जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम मॉनिटर, यूएसबी, कीबोर्ड इत्यादि के स्लॉट होते हैं, यूएसबी होते हैं जिन्हें हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये रहा मदरबोर्ड। हार्ड ड्राइव का एक्सटर्नल पार्ट है हार्ड ड्राइव। ये सीडी रोम है, सीडी रोम, डीवीडी रोम। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रिबन केबल है जो मदरबोर्ड से हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड से सीडी ड्राइव के अंदर, फ्लॉपी ड्राइव के अंदर लगा होता है। तो ये जो स्लॉट, ये जो केबल्स होते हैं, इन्हें हम पाटा केबल भी कहते हैं। और अब के नए कंप्यूटर में ऐसे पाटा केबल नहीं आते हैं। अब जो नए कंप्यूटर हैं उसमें कुछ साटा केबल, जो छोटे छोटे केबल, पतले केबल आ रहे हैं जो अधिक दिन तक के टिकाऊ रहते हैं। ये था वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, सीपीयू। आज के इस क्लास में हमने सीखा कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी रोम, प्रिंटर, स्कैनर etc। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।